नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा। करनाल का सिंगल पिलर फ्लाईओवर शुरू से ही चर्चाओं में बना हुआ है और देख सकते हैं कि आज पूरी कांग्रेस पार्टी इस सिंगल पिलर फ्लाईओवर को मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी है। दुकानदारों से बातचीत, उनकी समस्याएं जानती हुई नजर आ रही है। देखिए, जो ये करनाल का जो फ्लाईओवर ये एक सौंदर्यकरण के लिए रस को कम करने के लिए बनाया गया था, जिसका निर्माण निरंकारी भवन से स्टार्ट होकर आगे तक चला था। इसके रूपरेखा को 3 बार चेंज किया गया। पहले पैंट थी, पैंट का पजामा, पजामे से निकर बनाई गई, तो इसको जाकर यहाँ पे खत्म कर दी गई। इसका डेप्थ कितनी नीचे देखेगी, क्योंकि यहाँ से ना तो कोई बस आ सकती है ना जा सकती है। जब इसका ये लास्ट इसका पिलर यहाँ पे दिएगा तो ना बस आएगी ना जाएगी। इससे पहले जो इन्होंने 85 लाख रुपए का जो टॉयलेट बनाया गया, तो उसको भी टूटेगा। जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और इन्होंने बोला कि रास्ते की बात की, तो हमारी जानकारी में आया कि रास्ता ये सरकारी स्कूल से निकाला जाएगा। सरकारी स्कूल बच्चों के ग्राउंड को खत्म किया जाएगा, बच्चों की खेलने की सुविधा खत्म की जाएगी। और जहां तक ये बात है कि सारे दुकानदार इससे परेशान है कि आप लोगों ने इन लोगों को बचाने के लिए, इन पूंजीपतियों को बचाने के लिए, इन राजनेताओं के जो घरों को बचाने के लिए आप लोगों ने कदम उठाया। हम उसका स्पष्टीकरण चाहते हैं। पहले कहाँ तक जाना था? ये पहले निरंकारी भवन से स्टार्ट होगा। निरंकारी भवन से स्टार्ट। आपके चैनल देख सकते हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं, इकट्ठे हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन अब करनाल की जनता को समझ में आया ये पूंजीपतियों की सरकार है, और ये पुल भी अपने पूंजीपति मित्र को देने के लिए कि उनको रास्ते में आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए बनाया। जनता का कोई वो नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने कहा भाजपा के साथ नई नई रिश्तेदारी बनी है, कितनी बनी है, कौन है वो? ये तो थोड़ा सा काम मीडिया को खुद भी करना चाहिए जी। सारा मैं ही बता दूंगा अगर नहीं। बिल्कुल सबको पता है कि किस केंद्रीय मंत्री के साथ किस पूंजीपति की नई नई रिश्तेदारी जुड़ी है, और ये शादी का गिफ्ट है या क्या है, ये तो वही बताएंगे। डर तो नहीं लगता? नहीं, डर क्या लगेगा, हम तो सच्चाई है। जनता से बड़ा कोई नहीं होता। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम क्या आ रही है? मंत्री कौन है? मंत्री का अब एक बात आओ, मंत्री का भी चेकअप कर लो। जिन्होंने कृषि मंत्री रहे हैं अभी, कर लो पता कौन है, या ये भी मैं खुल के बताऊं। बता दो। ये रिश्तेदारी जो चल रही है ना जी, ये रिश्तेदारी का जो सगन चल रहे हैं, क्या चल रहा है, ये नतमस्तक है। इस पुल का नाम रखा था इन्होंने अटल सेतु, सभी को पता अटल सेतु। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपके अंदर, भाजपा के अंदर स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का थोड़ा सा भी सम्मान अगर वो करते हो, तो इस पुल को पूंजीपतियों के कदमों में नतमस्तक ना कराओ। किसी के घर के आगे के नतमस्तक, इसको वही तलवार तो चौक तक इस पुल को लेके जाओ। तो पास तो यही अपनी ईमानदारी का प्रमाण अगर यहाँ के विधायक या चौकीदार देना चाहते हैं ना, तो इस पुल को वहीं तक लेके जाओ। गवर्नमेंट कॉलेज तक कागजों में तलवार चौक तक ही था, लेकिन इनके तो प्लान भी रोज बदलते हैं, क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार है। रोज फोन आते हैं, बदल जाते हैं इनके प्लान। आगे जरूरत तो नहीं होगी। देखिए ऐसा जी, मनोहर लाल खट्टर जी उस दिन आए थे, देखने आए थे पुल का। यहाँ क्यों नहीं आए जी वो देखने? उस कॉर्नर पे तो आगे वो देखने, इस कॉर्नर पे क्यों नहीं आए देखने? बताइए आप क्यों नहीं आए? क्या डर था उनको यहाँ आने में? क्योंकि इनको पता था। मैं ये नहीं कहता मनोहर लाल खट्टर ईमानदार नहीं है, ईमानदार है। किसके लिए है वो ईमानदार? सिर्फ भाजपा के 1-2 नेता के लिए, जनता के लिए वो ईमानदार नहीं है। जनता को लुटवाने का काम कर रहे हैं वो। आपके पास मैप मूप सब हमारे पास, सारा कुछ देख लिया है। जो पहले जो नक्शा पास हुआ था 2.7 किलोमीटर का, अब वो इन्होंने छोटा करके 2.2 का छोड़ दिया। करनाल के उपायुक्त आए थे यहाँ पर। करनाल के उपायुक्त आके देख गया कि ये कैसे बेड़ा गर्क हो गया। हम सबने देखा क्यों नहीं? यहाँ दीवार है भाई, रास्ता नहीं है। वो तो इसलिए कंफ्यूज होके आके देख के गए, ओहो अब तो ये दीवार भी गिरनी पड़ेगी। लेकिन आप ये चीज समझिए कि आज माहौल करनाल का ये बन गया है। क्यों गिरनी पड़ेगी? इसको हटवाओ ना पीछे। लेकिन अभी उनकी बता रहा हूँ ना, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। हम तो कह रहे हैं दीवार नहीं गिरनी चाहिए और ये पुल वहीं जाना चाहिए, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि इस दीवार को घेरेंगे और इस दीवार को घेरने के बाद सड़क बनाएंगे।